फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ट्रिक्स बाय नीतू मैम। आज मैं दो ट्रिक्स लेने जा रही हूँ, बट दोनों ही मल्टीप्लिकेशन के ट्रिक्स हैं। और इसमें आपको ये देखना है कि फर्स्ट ट्रिक में मैंने दोनों ही 3 डिजिट्स के नंबर लिए हैं और दूसरी ट्रिक में मैंने एक 3 डिजिट का नंबर लिया है, एक 2 डिजिट का नंबर लिया है। लास्ट वीडियो जो मेरी थी उसमें मैंने 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सिखाई थी, बट अगर वो ट्रिक आपको अच्छे से आती होगी तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी है। और यदि आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखिए, जिससे ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। और एग्ज़ाम में आपके लिए 3 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आपको कुछ लगेगा ही नहीं। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें इतना सारा कैलकुलेशन होता है, नंबर ऑफ 50 क्वेश्चन होते हैं, और सबसे पहले हमें ये समझ में नहीं आता है कि अगर इतने बड़े हम मल्टीप्लाई करें कि हम टॉपिक सॉल्व करें। तो अगर हमारा कैलकुलेशन फास्ट होगा तो हम बहुत इजीली हमें सब कंफर्टेबल जोन में हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ एग्जांपल्स बोर्ड में लिखे हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 712 एंड सेकेंड नंबर है 321। अब हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, यदि आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक याद है तो आपको याद होगा सबसे पहले हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया था। सेम हम वही करेंगे। 2 का हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, हमें कितना मिला? 2 1 जा 1, 2 1 जा 2। नेक्स्ट हमारी सेकेंड स्टेप है क्रॉस की। 2 2 जा 4 एंड 1 1 जा 1, 1 1 जा 1 एंड 2 2 जा 4। इट मीन्स कितने हो गए? 4 + 1 5। हम यहाँ मेंशन करेंगे 5। नेक्स्ट स्टेप आपको याद करने के लिए, ये तो सेम ही था हमारा 2 डिजिट में। नेक्स्ट स्टेप हमारी ये है कि इसका क्रॉस इस टाइप से होगा। तो हम कैसे करेंगे? 7 1 जा 7, 3 2 जा 6 एंड 2 1 जा 2। अब इनको हमने प्लस किया तो 7 6 13, 13 और 2 कितने हो गए? 15। 15 का हम 5 मेंशन करेंगे एंड 1 इज हमारी क्या हो जाएगी? कैरी हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा वही स्टेप उसी टाइप से चलेगा। किस टाइप से? हम इनको क्रॉस करेंगे। अब हमने इनको क्रॉस किया, 7 2 जा 14 एंड 3 1 जा 3। तो 14 और 3 कितने हो गए? 17। 17 में 1 कैरी प्लस किया तो 18। 18 का 8 आएगा एंड अगेन 1 कैरी। और फिर लास्ट स्टेप हमारी क्या है? ये है। तो 7 का हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 7 3 जा 21 और 21 में हमने 1 प्लस किया तो कितना हो गया? 22। तो आंसर हमारा कितना हो गया? 228552। इसको आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 432 मल्टीप्लाइड बाय 354। अब आपको स्टेप याद हो गई होगी। सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8। नेक्स्ट स्टेप क्या थी आपकी? क्रॉस की। आप क्रॉस करेंगे, 3 4 जा कितना हो गया? 12 एंड 5 2 जा कितना हो गया? 10। 10 और 12 कितने हो गए? 22। 22 का 2 मेंशन करेंगे, 2 आपकी क्या हो गई? कैरी। नेक्स्ट स्टेप आपकी क्या थी? आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे। तो 4 4 जा 16, 16 प्लस 6, 2 3 जा 6 और 3 5 जा 15। इन सबको आप प्लस करेंगे। प्लस किया तो कितना हो जाएगा? 6 6 12, 12 5 17 एंड 1 2 3 37। 37 में ये 2 कैरी प्लस करेंगे तो 39 9 आएगा और 3 आपकी क्या हो गई? कैरी हो गई। अब आपकी स्टेप क्या थी? इसके बाद आपकी स्टेप थी इनको मल्टीप्लाई करने की, क्रॉस। तो आपने क्रॉस किया तो 4 5 जा 20 एंड 3 3 जा 9। 9 और 20 कितने हो गए? 29 और आपकी 3 कैरी थी। 29 में आपने 3 प्लस किए तो कितना हो गया आपका? 32। 32 का आप 2 मेंशन करेंगे, 3 अगेन आपकी कैरी हो जाएगी। और लास्ट स्टेप आपकी क्या है? 4 3 जा 12। 12 में आपने 3 प्लस किया तो कितना हो गया? 15। हमारा आंसर क्या हो गया? 152928। अब आप बताइए इसमें आपको कितना टाइम लगा? यदि आप इसको लॉन्ग प्रोसेस से करते तो आपको करीबन 10 to 20 आपके सेकंड्स लग जाते, बट इसमें आपके हार्डली 4 से 5 सेकंड लगेंगे यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्योंकि आप सभी जानते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपका कैलकुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 320154। इसमें हम क्या करेंगे? यही प्रोसेस करेंगे। 0 का हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 0। 2 का 4 से किया, 2 4 जा 8 एंड 5 0 जा 0। इट मीन्स 8 मिला हमें। नेक्स्ट स्टेप क्या आती है हमारी? क्रॉस की। 3 4 जा 12, 1 0 जा 0 एंड 2 5 जा 10। इट मीन्स हमें कितना मिला? 22। 22 का क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा और 2 हमारी क्या हो जाएगी? कैरी हो जाएगी। नेक्स्ट स्टेप क्या आती? 3 5 जा 15, 2 1 जा 2। 15 और 2 प्लस किए 17 और 17 में 2 कैरी प्लस करी तो कितना हो गया? 19। 19 का 9 आएगा, 1 कैरी।
अब लास्ट स्टेप है 3 1 जा 3 और 1 कैरी प्लस करी तो हमने कितना आ गया 4। हमारा आंसर कितना हो गया 49,280। अब इन तीनों क्वेश्चंस में अगर आपको कहीं भी कोई डाउट है इस प्रोसेस में तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ट्रिक नंबर सेकंड। ट्रिक सेकंड में क्या है, हमारा एक नंबर 3 डिजिट से है और एक नंबर हमारा 2 डिजिट से है। इसको थोड़ा सा आप एक को ध्यान से देखना पड़ेगा, बट बहुत ईजी है। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, आप एक इसमें माइंड में रख लीजिए, इसमें हर क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा आए कि फर्स्ट नंबर जो हमें मिलेगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होना चाहिए और लास्ट डिजिट जो मिलेगी वो इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। ये जो बीच की चीज आप ध्यान रखेंगे तो हमारा ये, इसमें आपने देखा था 5 स्टेप प्रोसेस था ये हमारा। पहले हम एक करते थे, फिर हम क्रॉस में दूसरी स्टेप करते थे, फिर हम तीसरी स्टेप करते थे, फिर अगेन ये हमारी 4th स्टेप होती थी एंड लास्ट हमारी 5th स्टेप। इसमें आपको ये याद रखना है कि हमारी 4 स्टेप प्रोसेस है और 2 स्टेप आपकी कंफर्म है। 2 स्टेप आपकी कौन सी कंफर्म है, जो फर्स्ट डिजिट आएगा वो इन दोनों का मल्टीप्लाई आएगा, मतलब 3 3 जा 9। अब बीच की 2 स्टेप छोड़ेंगे और लास्ट में हमें याद रखना है कि जो हमारा आएगा वो इन दोनों का आएगा। अब हम कैसे करेंगे वो हम देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो आपको बताया वही करना है, आपने वही किया, 3 3 जा 9 लिख दिया। अब इट मीन्स आपका इससे मल्टीप्लाई हो चुका है। अब आपका जब इससे मल्टीप्लाई हो चुका है तो अब आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। अब जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या करेंगे, इसको भी इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने जब ऐसा किया तो कितना हो गया, 3 2 जा आपका 6 हो गया और 2 3 जा 6। 6 को 6 से प्लस किया तो कितना हो गया 12। 12 का आपने 1 मेंशन किया, 1 आपकी कैरी हो गई। अब आपकी ये प्रोसेस हो गई। अब क्या हुआ, जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर चुके हो तो अब 2 का 3 से तो नहीं होगा, अब 2 का किससे होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा और 3 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से होगा। तो 2 का आपने किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और इस 3 का मल्टीप्लाई आपने किससे किया, 1 से किया। तो जब आपने ऐसा किया तो 2 2 जा कितना हो गया 4 और 3 1 जा कितना हो गया 3। 4 और 3 कितने हुए 7। 7 में 1 कैरी प्लस किए तो कितना हो गया 8 हो गया। अब लास्ट स्टेप मैंने आप लोगों को क्या बताई थी कि 2 का आप क्या करेंगे, लास्ट वाली डिजिट से मल्टीप्लाई। तो 2 का जब आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 2 1 जा 2 और कैरी हमारे पास थी नहीं, तो हमारा आंसर क्या हो गया 2829। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आई है क्या? बस 2 चीजें ध्यान में रखनी है, बीच की स्टेप, बीच की 2 स्टेप आपको अपने माइंड में रखनी है। फर्स्ट और लास्ट स्टेप इजी है। फिर से हम देखेंगे, आपने 2 ये बनाए पॉइंट्स। फर्स्ट स्टेप आपको याद हो चुकी है। फर्स्ट में आपको 100% श्योर है कि इन दोनों का मल्टीप्लाई आना है, तो आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया। 2 4 जा कितना हो गया 8। ये आपकी फर्स्ट स्टेप हो गई। सेकेंड स्टेप में क्या बताया था कि जब इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया है तो इसका किससे मल्टीप्लाई होगा, इससे होगा। तो आपने 2 का मल्टीप्लाई इससे किया। जब 2 का मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तो अब 4 का किससे होगा, इससे होगा मल्टीप्लाई। 4 का आपने इससे कर दिया तो 4 4 जा 16 एंड 2 2 जा कितना हो गया 4। 16 और 4 कितने हो गए 20 हो गए। तो 20 की 0 आ गई और 2 आपके पास क्या हो गई, कैरी हो गई। अब आपका क्या हुआ, 2 का जब 2 से मल्टीप्लाई हो चुका है तो 2 का अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 3 से होगा। और 4 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 से होगा। 4 का 2 से हुआ तो कितना हो गया 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। 6 और 8 कितने होते हैं 14। 14 में 2 कैरी प्लस किए तो कितना हो गया 16। 16 का आपने 6 मेंशन किया, 1 कैरी हो गई। और लास्ट स्टेप तो आप लोगों को याद हो चुकी है। लास्ट स्टेप में आपको क्या करना है कि 4 का 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 जा कितना होता है 12 और 12 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया आपका 13। तो आंसर कितना हो गया 136। हाँ, इस क्वेश्चन के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 106 मल्टीप्लाई बाय 31। इसको भी हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहले हम 1 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे तो 1 6 जा, फर्स्ट स्टेप हमारा फिक्स है 6 आएगा। 2 स्टेप हमें याद रखने हैं, लास्ट का स्टेप भी हमारा फिक्स है। 2 स्टेप में हमारा क्या होगा, जब 1 का 6 से मल्टीप्लाई हो चुका है तो 1 किसके पास जाएगा, 0 के पास जाएगा। तो 1 0 जा कितना हो गया 0। अगर 1 0 के पास जा रहा है तो 3 किसके पास जाएगा, 6 के पास। तो 3 6 जा कितना हो गया 18 और 18 में 0 प्लस किए तो 18 ही आएगा। 18 का हमने 8 मेंशन किया, 1 हमारी कैरी हो गई। अब क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि 1 जाएगा 1 के पास और ये 3 आएगा किसके पास, 0 के पास। तो ये 1 गया हमारा 1 के पास और 3 किसके पास आ गया, 0 के पास। तो 1 1 जा 1 हो गया और 3 0 जा 0 हो जाएंगे। तो 3 0 जा 0 0 हो गए और 1 1 जा 1 हो गया और 1 में 1 प्लस किया तो कितना हो गया 2 हो गया।
अब लास्ट स्टेप तो आपको याद थी, लास्ट स्टेप में हमें क्या करना था कि लास्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लाई इससे होना है, फिक्स है ये हमारा। तो 3 1 जा कितना हो गया 3, आंसर कितना हो गया 3286। तो आज मैंने आप लोगों को 2 ट्रिक सिखाई है जिसमें दोनों नंबर 3 डिजिट्स के हैं, और सेकंड ट्रिक में क्या है कि एक नंबर 3 डिजिट का है और एक 2 डिजिट का है। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ, मैंने वैसे भी आप लोगों से कहा हुआ है कि लास्ट में एक टिप्स देती हूँ, इंपॉर्टेंट टिप्स। आज की जो इंपॉर्टेंट टिप्स है, क्योंकि ये बार बार हम मल्टीप्लीकेशन ट्रिक्स, 2 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 3 डिजिट मल्टीप्लीकेशन, 4 डिजिट ऐसे लेके हम वीडियोस को लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, तो मैं केवल आपको एक ये ट्रिक बताना चाह रही हूँ कि अगर आपने मेरी 2 डिजिट की देखी है वीडियो और ये आज आपकी हो गई 3 डिजिट की, तो सेम यही ट्रिक 4 डिजिट में चलती है, 5 डिजिट में चलती है। ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। केवल आप 2 और 3 डिजिट की वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगर आपको ये स्टेप समझ में आया हो तो ये किससे रिलेटेड थी, 2 डिजिट से रिलेटेड थी। सेम इसी टाइप से 4 डिजिट में होता है। 4 डिजिट का मैं नॉर्मली आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, क्योंकि क्या है पेपर में कभी कभी क्या होता है, लंबे जब क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को डर ज्यादा लगता है हम लोगों को कि इतना लंबा क्वेश्चन है, इतना लेंथी प्रोसेस कैसे करेंगे, इतना बड़ा मल्टीप्लाई, टाइम वेस्ट होगा, इस क्वेश्चन को लीव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बट ऐसा नहीं है, अगर आपको ये प्रोसेस आई है तो आप 4 डिजिट में इसको अप्लाई करिए, वो भी आपसे मल्टीप्लाई बहुत इजीली हो जाएगा। कैसे, मैं हल्का सा एक हिंट देती हूँ स्टेप की। जैसे सपोज ये मैंने एक 4 डिजिट नंबर लिखा 4235 और इसको मल्टीप्लाई में मैंने लिखा 1678। तो केवल आप ये याद रखो, मैं मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रही हूँ, टाइम वेस्ट ना करते हुए, सिर्फ आपको एक ट्रिक बता रही हूँ कि हर जगह आपकी यही अप्लाई होगी। आपको सबसे पहले दिमाग में रखना है ये, उसके बाद आपकी सेकंड स्टेप क्या रहती है, क्रॉस की ये, इसी टाइप से चलेगी। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो गया था आपका, इस टाइप से हो गया था जो मैंने आपको बताया था कि यहां से ऐसे करके। फिर 4th स्टेप में इस तरफ का आएगा, फिर 5 स्टेप में इधर क्रॉस होगा, और लास्ट स्टेप आपकी 6 7 स्टेप में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट ये कि ये प्रैक्टिस मांगते हैं, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए कैलकुलेशन इजी हो जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज आप इसको लाइक करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए। और कहीं भी कोई डाउट आता है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मेरी पुरानी लिंक्स मिल जाएगी तो आप उनको देख सकते हैं।